हैप्पी मदर्स डे। आज कितना खूबसूरत प्यारा दिन है, माँ का दिन, माँ को समर्पित ये दिन। कोई कहता है माँ के बिना तो कोई दिन ही नहीं है, कोई कहता है सिर्फ एक दिन नहीं। ये सब शब्दों की बात है। अरे भाई, तब शब्दों की भी हम बात करें तो एक छोटा सा शब्द माँ, माँ कहा नहीं, खुद ही उस प्यार ममता का भाव, वो संवेदनाएं कहें, वो अनुभव कहें, महसूसता कहें, सब अपने में भर जाती हैं। सराबोर हो जाते हैं हम खुद भी उस प्यार से। माँ से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। और आज तो सुबह से एक एहसास हो रहा था कि ये वो खूबसूरत दिन है दोस्तों, जब उम्र के इस दौर में भी, जब खुद 60 के हो रहे हैं, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन ये दिन आते ही हम खुद बच्चा बन जाते हैं। और आज माँ के साथ साथ वो बेटी का जो माँ से कनेक्शन है वो जीवंत होता है। वैसे तो कहते हैं हर बेटी में माँ जीवित रहती है, लेकिन ये जो खास दिन है ना, इनका भी महत्व है। हम कह तो देते हैं ये आधुनिक बातें हैं, आधुनिक ढंग से हम कभी मदर्स डे फादर्स डे मना रहे हैं, लेकिन ये खूबसूरत अंदाज भी कहीं ना कहीं इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपनों के साथ जोड़ता है और हमें मोड़ता है बरसों पहले बिताए हुए हर एक पल। बचपन के दिन जीवंत हो उठते हैं। जैसे माँ का वर्णन करना, कभी कहते हैं असंभव है, कभी कहते हैं तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तो बोलते ही जाए, कितना बोले, जो मिला उसी से मिला। ये जीवन को जीने का नज़रिया उसकी पालना ने, उसके आदर्शों ने, उसके व्यक्तित्व ने हमें क्या नहीं सिखाया। उसकी सहनशीलता, उसका सरल चित व्यवहार आज भी याद आता है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी माँ की बात करूँ ना, तो मैं तो कहूँगी मेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ है। वैसे तो कहते हैं सभी को अपनी माँ प्यारी लगती है, एक माँ ही सिर्फ एक ऐसा शख्स है, कहीं शख्सियत है, जिसके पास है उसको लगता है मेरे पास सबसे प्यारी है। तो मेरी माँ से मुझे विरासत में पता है क्या मिला है, प्रकृति के प्रति प्रेम। प्रकृति को भी हम माँ कहते हैं, और जो मेरी अपनी जननी है उसको प्रकृति से बहुत प्यार था। और यही कारण है मुझे भी अपने पेड़ पौधों से, उसके सानिध्य में रहने से ऐसा लगता है कि जैसे इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। और माँ को हमेशा औरों के लिए जीते देखा। कोई एक भी ऐसा पल नहीं है जब हमें लगे कि माँ ने अपने लिए कुछ किया। वो इतनी ज़्यादा सरल स्वभाव की थी कि जहाँ जाती थी ना, उन सबको अपना बना लेती थी। लेकिन एक बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बचपन में मैं बहुत ज़िद्दी थी। चाहे वो मेरी हर बात मानती थी, और नहीं मानती थी तो मैं उनका पल्ला पकड़ लेती थी। कहीं भी जाना है तो साथ साथ जाना है। वो बीमार भी होती थी तब भी लगता था कि नहीं, जो मुझे चाहिए। अगर उनसे नाराज़ हूँ, बिना नाराज़गी की वजह बताए मैं चाहती थी कि वो इसको समझ लें। वो मेरी ना समझे जब आज मुझे याद आती है तो लगता है एक बार माँ मिल जाए तो मैं जी भर के उससे माफ़ी मांग लूँ। और आज का एक खूबसूरत दिन ना माँ के रूप में भी मुझे बहुत कुछ दे गया। ये देखो, ये छोटे छोटे मग हैं जिस पे लिखा हुआ है किट्टी, और ये मेरी बेटी ने आज मुझे गिफ्ट किया है। वो बाहर पढ़ रही है, विदेश में है, और जब ये आया तो मुझे लगा, अरे
ये किसने भेजा? और जैसे ही मैंने उस पर किट्टी पढ़ा तो मुझे याद आया कि जब वो छोटी सी थी ना तो हम दोनों खेलते थे और वो तब गेस्ट बन के मेरे घर आती थी तो उसका नाम किट्टी होता था। तो इस समय उसका ये गिफ्ट भेजना कहीं ना कहीं मुझे एहसास दिला गया कि माँ और बेटी का जो ये प्यारा सा बॉन्ड है ना, बंधन है, वो सबसे हटकर है, सबसे बढ़कर है। हम कितना भी लड़ें झगड़ें, वो कितनी भी जिद करे, लेकिन ये जो परमात्मा ने माँ बनाई है ना, उसमें कुछ तो खास है। अब उसकी त्याग तपस्या इन सबको छोड़ दिया जाए तो आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि माँ को भी हर तरह का आराम मिलना चाहिए। शायद इसीलिए उसने मुझे ये VLCC का पेडिक्योर मैनिक्योर का किट भी भेजा है, जिसको देखकर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ओ माय गॉड, ये छोटी छोटी बातें किस तरह सारी थकान सबको भुला देती हैं। सुबह से मन बोझिल सा था, कई बार होता है ना बिना कारण ही थक जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो लम्हे होते हैं बहुत खूबसूरती से फिर से हमें उमंग उत्साह में भर देते हैं। हर संबंध की खूबसूरती है आपस में एक दूसरे को समझना, रिश्तों को खूबसूरती से निभाना। और ये सब कौन सिखाता है? हम कहते हैं ना माँ का प्यार ही संस्कार बन के हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और मेरी माँ की सबसे बड़ी विरासत क्या है कि उसने मुझे अपनी दूसरी माँ से इस तरह मिलाया कि जो मेरी सासू माँ थी ना, मेरी माँ के जाने के बाद 20-25 साल तक का जो हमारा साथ था वो माँ से भी बढ़कर रहा। आज जब मैं मम्मी कहती हूँ तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा पहले आता है, क्योंकि उनके साथ जो जीवन बिताया वो किस तरह से धीरे धीरे खूबसूरत बना, और हमारा आपस का जो प्यार था वो कहीं ना कहीं इतना गहरा होता गया कि आज उनके बिना हर पल अधूरा लगता है। मेरी दिनचर्या में वो इस तरह समाई थी, मेरी आदत बन गई थी। और जिस खूबसूरती से रिश्ता मैं मर्यादा में कहूँ, प्यार में निभा पाई, वो कहीं ना कहीं मेरी अपनी माँ के कारण था। तो मेरी ये दोनों माँ मेरे जीवन को खूबसूरत बनाई। उस परमात्मा ने किस तरह इन दो माँ से मेरे जीवन को खूबसूरत बनाया, और आज एक माँ के रूप में भी मेरे दोनों बच्चे इस बात को समझते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ही ये है कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहे। मेरा ससुराल ही मेरा मायका था, क्योंकि मेरी मम्मी और बाद में पापा 20-25 साल तक हमारे साथ रहे। तो उनके जाने के बाद कहते हैं ना, माँ के बिना मायका नहीं होता। तो वो मायका का जो जायका था वो मुझे मेरे ही घर में मिला। वो खूबसूरत जो स्मृतियाँ हैं मेरे घर के हर एक कोने में आज भी मेरे मन को बहकाती हैं। तो इससे बड़ा उस परमात्मा का वरदान क्या होगा। तो ये प्यार, ये आदर्श, माँ की खूबसूरत यादें इसी तरह मेरे जीवन को महकाती रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी दोनों माँओं का, उस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ।